लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा तेज हो रहा है। वहीं राजनीतिक गलियारों के दिग्गज नेताओं का दौरा भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ सह प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, अरुण साव और विजय शर्मा आज शाम राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति सहित कोर कमेटी की बैठक ली। शहर के महाजन बाड़ी में बैठक का आयोजन किया गया। प्रत्याशी सहित भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान होना है। राजनांदगांव में 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों के सभी नेताओं ने जिले का दौर शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज अरुण साव भी राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति और कोर कमेटी की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज लोकसभा चुनाव की प्रबंध समिति की बैठक है और इस बैठक में छत्तीसगढ़ से प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और वरिष्ठ जन उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी, आगामी कार्यक्रमों की योजना रचना और चुनाव की पूरी व्यूह रचना आज की बैठक में बनेगी। अभी कोरबा लोकसभा की बैठक लेकर आए हैं, राजनांदगांव लोकसभा की बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में है। आज की बैठक में विधानसभा के सम्मेलन, प्रत्याशियों के प्रवास से लेकर चुनाव की आगामी गतिविधियों की चर्चा व बातचीत की जाएगी। भूपेश बघेल के प्रोटेक्शन मनी वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महादेव ऐप पर किन पर एफआईआर दर्ज हुआ है, ईडी ने जांच करके भूपेश बघेल उसे पर जवाब दे। 508 करोड़ का आरोप उन पर है। शुभम सोनी ने जो कहा है उस पर जवाब दें। भूपेश बघेल के बीजेपी नेताओं के होटल में बैठकर पैसा लेने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने 5 साल छत्तीसगढ़ को लूटा। उनके अनेक अधिकारी, उनके साथी और उन पर स्वयं पर एफआईआर दर्ज हुआ है। वह दूसरों पर आरोप लगाना बंद करें। भ्रष्टाचार यह कांग्रेस का काम है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर काम करती है और भ्रष्टाचार को 5 सालों में जिस प्रकार से लूट हुई, उसका जवाब भूपेश बघेल को देना चाहिए। लाइन अप लोकसभा निर्वाचन को लेकर चुनावी शंखनाद हो चुका है। वहीं भाजपा के कद्दावर नेताओं ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज छत्तीसगढ़ सा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, उप मुख्यमंत्री अरुण साहू और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया और नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी। अरुण साहू जी, हमारे प्रदेश के माननीय डिप्टी सीएम भाई विजय शर्मा जी का भी अब मैं हमारे कलेक्टर के प्रभारी माननीय हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी और अभी जिनको बिहार में भारतीय जनता पार्टी सर बताएं आज क्या है? आज राजनांदगांव लोकसभा के प्रबंध समिति की बैठक है और इस बैठक में हमारे प्रदेश के सह प्रभारी, बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन जी और हमारे वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी, आगामी कार्यक्रमों की योजना रचना और चुनाव की पूरी व्यूह रचना आज की बैठक में बनेगी। अभी कोरबा लोकसभा की बैठक लेकर आए हैं। राजनांदगांव लोकसभा की बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और आज की बैठक में विधानसभाओं के सम्मेलन, प्रत्याशी के प्रवास से लेके चुनाव की जो आगामी जितनी गतिविधियां होगी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, उन सब की चर्चा करके, बातचीत करके योजना रचना की जाएगी। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि वो गद्दावर मंत्री कमरे में होटल में बैठकर 30 रुपए प्रति क्विंटल देवी का पैसा ले रहे हैं। देखिए, भूपेश बघेल जी जिन्होंने 5 साल छत्तीसगढ़ को लूटा, उनके अनेक अधिकारी, उनके साथी और उन पर स्वयं एफआईआर दर्ज हुआ है। वो दूसरों पर आरोप लगाना बंद करें। भ्रष्टाचार ये कांग्रेस का काम है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर काम करती है और भ्रष्टाचार तो 5 सालों में जिस प्रकार से लूट हुई, उसका जवाब भूपेश बघेल जी को देना चाहिए। और जिस तरीके से भाजपा का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी रोज किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच रहती है। हमारे प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमारी मंडल की बैठकें हो गई है, दीवार लेखन का काम तेज गति से प्रारंभ हो गया है। अब विधानसभा के सम्मेलन होंगे। हम तेज गति से
चुनाव के अभियान में जुटे हुए। महादेव ऐप पर किन पर एफआईआर दर्ज हुआ है, ईडी ने जांच करके भूपेश बघेल जी उस पर जवाब दे कि 508 करोड़ रुपए का आरोप उन पर है। असीम राय ने जो कहा है, शुभम सोनी ने जो कहा है, इस पर जवाब देना चाहिए। प्रदेश के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल को नकारा है और राजनांदगांव से भी वो बहिरंग लौटेंगे। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी।